हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री श्री 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज और कल, पिछले कल की जो भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपने देखा होगा रिलायंस काफ़ी टाइम से रिलायंस का स्टॉक जिस हिसाब से गिर रहा था, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं रिलायंस टू एक्सपीडाइट फ्यूचर डील आफ्टर सीसीआई नोट। तो आपने देखा होगा सीसीआई ने यहाँ पे नोट दे दिया है, सीसीआई ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इनकी जो डील से उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो 1800 स्टोर थे, यहाँ पे किसके पास है, ये फ्यूचर ग्रुप के पास। वो अभी यहाँ पे रिलायंस के पास आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा बिग बाजार, इजी डे, ये सारे स्टोर सब रिलायंस के पास आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल एक्सपीडाइट रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रपोजल ऑफ रुपीज 24,713 करोड़ एक्विजिशन ऑफ रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप एज द पेंडिंग सेवी एंड एनसीएलटी अप्रूवल्स आर कस्टमरी। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव न्यूज़ है रिलायंस के लिए, हम ये कह सकते हैं। इवन ये न्यूज़ फ्यूचर ग्रुप के लिए भी पॉजिटिव है, दोनों के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? तो क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप के पास बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर ये डील यहाँ पे अनसक्सेसफुल होती, तो ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी थोड़ा सा, आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ तलवार लटक सकती थी। बट यहाँ पे ये चीज़ें अभी जो सीसीआई ने अप्रूव कर दी हैं, तो ये दोनों के लिए एक अच्छा आउटकम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिलीवर। तो यूनिलीवर किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग में आप देखते हैं 2120 के आसपास है। तो यूनिलीवर टू इंट्रोड्यूस माउथ वॉश दैट क्लेम्स टू किल 99.9% ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड इनका कोई माउथ वॉश चल रहा है मार्केट में, या फिर अभी जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे ये, जो कोरोना वायरस के चांसेस हैं उसको 99.9% किल कर देगा। तो अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं ग्लोबल एफएमसीजी मेजर यूनिलीवर ऑन सैटरडे सेड इट विल ब्रिंग टू India its mouthwash formulation, which it claims will reduce 99.9% कोविड-19 केसेस आफ्टर 30 सेकंड्स ऑफ रिंजिंग। तो अगर आप 30 सेकंड तक इसको रिंस करेंगे माउथ में, तो डेफिनेटली ये आपके जो कोरोना वायरस के चांसेस है 99.9% कम कर देगा, या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूस कर देगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है। देखना होगा ये कब भारत में आता है, क्या ये डेफिनेटली ये यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है या नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें बात की है, बट ये स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं, जो काफ़ी टाइम से गिर रहा था। फिर भी आप चाहें तो अपने जो भी कभी आप स्टॉक बाई या सेल करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। मैं जस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं कोई यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग की राय नहीं देता हूँ। सो यूनिलीवर हैज़ कंफर्म दैट प्रिलिमिनरी लैब टेस्ट रिजल्ट शो दैट माउथ वॉश फॉर्मुलेशन कंटेनिंग सीपीसी टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस 99.9% ऑफ सार्स कोव टू द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 आफ्टर 30 सेकंड ऑफ रिंजिंग। तो 30 सेकंड तक इसको मुंह माउथ में रिंस करने के बाद डेफिनेटली ये कोविड-19 के चांसेस को कम कर देता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा स्टॉक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है यहाँ पे 10% स्टेक सेल की बाय ओएफएस। तो यहाँ पे ओएफएस की न्यूज़ के कारण हो सकता है यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिले। हमने ऑलरेडी देखा था किस हिसाब से जीएमएम फोल्डर का ये जो ओएफएस आया था वो बहुत नीचे आया था, 35% के डिस्काउंट के आसपास आया था, और हमने देखा था वो 3500 रुपये के आसपास स्टॉक ने फिर वहाँ पे आके एडजस्टमेंट भी दिखाई है। उसके बाद से हमने देखा जीएमएम फोल्डर भी काफ़ी टाइम से बढ़ नहीं रहा है। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू offload up to 10% stake in Midhani in current fiscal, according to an official. The state-owned entity is likely to garner good response from foreign investor as the government has fought defense sector under automatic route for 74% FDI। तो हमने ऑलरेडी देखा था HCL में भी गवर्नमेंट ने OFS लाया था, फिर वो स्टॉक अभी आप देख रहे हैं 1000 रुपये का स्टॉक हुक था उस टाइम पे जब OFS आया था। अभी वो 700-800 की रेंज में आ चुका है। इसलिए कहना चाहता हूँ, जब भी कभी गवर्नमेंट स्टॉक में आप जाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से जाइए। वहाँ पे जब भी OFS की न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक गिर जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं फ्राइडे को ये ट्रेड हुआ था 193.50 के आसपास। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर आप इसके ओएफएस में भी पार्टिसिपेट लेना करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील ऑफर्स प्रेफरेंशियल प्राइसिंग टू स्मॉल बिजनेसेस एश्योर सप्लाई। तो जेएसडब्ल्यू यहाँ पे स्टील अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील इज ऑफरिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग एज पार्ट ऑफ द personalized services for MSME, marking a trend as the industry ups its wheels. द कंपनी सेट पर्सनलाइजेशन इंश्योर्स क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी जो भी इनके प्रोडक्ट है उनको एक तो क्वालिटी के रखना चाहती है, और उनको टाइमली जो भी एमएसएमई सेक्टर है उनको अवेल करवाना चाहती है। तो कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कोशिश कर रही है मार्केट में स्टे करने की। बट यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, अभी डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि आगे कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करती है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी न्यूज़ हो सकता है कि बिजनेसेस के लिए आपको पता हमेशा ख़राब रहती है।
कौन सी न्यूज़ है, तो ये महाराष्ट्र से आप देख सकते हैं, अजीत पवार हिंट्स एट अनदर लॉकडाउन इन महाराष्ट्र। तो अगर ये मुंबई में आप अगर आपको पता है मुंबई हमारी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। वैसे तो कैपिटल न्यू दिल्ली है, बट जो फाइनेंशियल कैपिटल है दैट इज़ इन मुंबई। अगर मुंबई में अगर ऐसी लॉकडाउन जैसी की चीज़ें आ जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा ये मार्केट के सेंटीमेंट को नेगेटिव कर सकता है। तो देखना होगा कि अभी जो इन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस न्यूज़ को एक बार हल्का-सा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं पवार जी। तो आप देख सकते हैं, पवार पॉइंटेड आउट दैट पीपल फॉर्म्ड क्राउड ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम इंक्लूडिंग दिवाली एंड गणेशोत्सव इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी। ऑफिशियल्स हैव बीन speaking to relevant department to take necessary steps, and after a thorough review of situation over the next 2 to 3 days the government will announce step विच कुड बी अनदर लॉकडाउन इन महाराष्ट्र। तो हो सकता है ये 2-3 दिन में ये जो अनाउंस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें महाराष्ट्र में कुछ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको इन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं मित्तल जी जो एयरटेल के हैं, उन्होंने खुद कह दिया है टैरिफ हाइक नीडेड एज करंट रेट्स अनसस्टेनेबल। तो जो भी टैरिफ रेट अभी हैं चल रहे हैं, वो अनसस्टेनेबल है मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम रेट टैरिफ हाइक इज नीडेड एज अ करंट रेट्स आर अनसस्टेनेबल एंड मार्केट कंडीशन विल बी seen before a call is taken। टेलीकॉम सीजर एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय एयरटेल सुनील मित्तल जी, सुनील मित्तल जी ने ऑलरेडी कह दिया है। इसके अलावा आपको पता होगा वन वेब सोल्यूशन में भी काफ़ी हाई रैंक जो पोप आ चुके हैं, इवन उन्होंने वहाँ पे स्टेक भी अच्छा खरीद लिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एयरटेल राजी हो जाता, तो आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया तो ऑलरेडी राजी है यहाँ पे स्टेक्स जो भी टैरिफ हाइक को लेके। अगर ये दोनों कंपनियां टैरिफ हाइक कर देती हैं, तो हम देख सकेंगे कि इन फ्यूचर में रिलायंस जियो और बीएसएनएल के भी चार्जेस बढ़ सकते हैं। बट देखना होगा पहले क्या ये दोनों कंपनियां बढ़ाती हैं नहीं, क्योंकि ये कंपनियां अगर दोनों साइमल्टेनियसली बनाती हैं, तो इनका कस्टमर बेस इतना इफेक्ट नहीं होगा। बट इनमें से अगर एक कंपनी ने बढ़ाया, दूसरे ने नहीं बढ़ाया, तो ये डेफिनेटली सब्सक्राइबर बेस को चर्न कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, ऑन द इशू ऑफ वेदर और नॉट चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क। मित्तल सेड द लार्जर क्वेश्चन इज दैट ऑफ द नेशंस डिसीजन। कि अगर जो भी यहाँ पे नेशन का डिसीजन होगा, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि 5G नेटवर्क में चाइनीज इक्विपमेंट को यूज़ करना है या नहीं करना है। अगर भारत आत्मनिर्भर अभियान की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली चाइनीज़ चीज़ों को यहाँ पे बैन किया जाएगा। और हो सकता है कि हम वहाँ पे कुछ चीज़ें एरिक्सन, जो कि आपको पता है यूरोपियन कंपनी है, तो या फिर कुछ यूएस की कंपनी से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को लें। बट वो फ्यूचर की चीज़ें हैं कि किस हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पे रिएक्ट करती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन बैंक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक फॉर टू कंसीडर सीकिंग शेयर होल्डर नोट फॉर रेजिंग फंड। तो यूनियन बैंक यहाँ पे कुछ ना कुछ फंड रेजिंग की बात कर रहा है। दोस्तों, कभी भी फंड रेजिंग की बात आती है किसी भी स्टॉक में, तो वहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो अभी कहना चाहता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी होते हैं, अगर आपको वहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के किसी भी मत जाइए, क्योंकि एसबीआई ही मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका पैसा बनेगा नहीं, तो ज़्यादा डूबेगा भी नहीं। तो इस न्यूज़ के बेस पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने मत जाना, क्योंकि यहाँ पे फंड रेजिंग की जब भी कभी बातें आती हैं, तो स्टॉक काफ़ी बढ़ जाता है। अगर ये बाई चांस ये फंड रेजिंग फेल हो गया, जिस हिसाब से अगर स्टॉक बढ़ा है, तो उसी हिसाब से वो नीचे भी गिर जाता है। तो अभी आपको जस्ट इसको वॉच लिस्ट में रख लेना चाहिए कि क्या इन फ्यूचर होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक एंड एनबीएफसी स्टॉक सीन चियरिंग आरबीआई प्रपोजल ऑन बाइंडिंग ओनरशिप। तो ये डेफिनेटली अच्छे जो बैंक के स्टॉक है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आरबीआई ने प्रपोजल दिया है कि आप चाहें तो अपना यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि अभी वो ज़्यादा मोराटोरियम भी नहीं दे सकते हैं। अभी देखना होगा कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें घट सकती हैं या बैंकिंग सेक्टर में। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो बिल्कुल अभी बैंकिंग सेक्टर से दूर ही रहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनके क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएँगे, तो आपको पता है वो थोड़े से उतने इंप्रेसिव नहीं रहेंगे, जितने हमें क्वार्टर 2 में देखने को मिले हुए थे। इवन हमने देखा था क्वार्टर 2 में येस बैंक ने भी प्रॉफिट दिखा दिया था। तो अभी चाहें तो आप बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को टोटली अवॉइड कर दीजिए। सो आज की वीडियो की लास्ट न्यूज़ है, तो बीएसएनएल इन डिस्कशन विद वोडाफोन आइडिया फॉर 4G आईसीआर पैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली राजस्थान का जो टेलीकॉम सेक्टर, राजस्थान का जो जो ऑफिस है, जो मतलब बेसिकली जो राजस्थान जोन में जो भी बीएसएनएल का काम चल रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, आईसीआर क्या होता है, इंट्रा सर्कल रोमिंग पैक्ट्स। तो ये दोनों मिलके जो भी वहाँ पे अगर सपोज करो कभी भी नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल डिस्कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बीएसएनएल इसलिए वोडाफोन आइडिया के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, ताकि इनका जो 4G नेटवर्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती हुई ना आगे हमें देखने को मिले इन फ्यूचर में। तो डेफिनेटली ये दोनों कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर यही चीज़ अगर वोडाफोन आइडिया और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो वहाँ पे बीएसएनएल की हेल्प ले सकता है। तो
डेफिनेटली अगर कोई स्टेट रन कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ काम करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर का जो प्लेयर है वोडाफोन आइडिया, उसके लिए थोड़ी-सी अच्छी बात हो सकती है। बट इस न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया में जाके 10,000 लगा दो, 20,000 लगाओ, ऐसा मत करना। आपको पता है वोडाफोन आइडिया किस हिसाब से गिरा, हमने लॉन्ग टर्म के इसके देख भी लिया, 3 साल 4 साल के रिटर्न -83% के आसपास है। तो आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल 50-100 इससे ज़्यादा पैसा मत लगाना, ताकि कल को आपका डूब भी जाए तो आपको दुःख ना हो। तो मैं यही चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का मुझे पता है एक-एक रुपए की कितनी कीमत होती है। बाकी आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प लीजिए, हो सकता है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को हमारे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। मैं तो मेरा काम है आपके साथ सारी न्यूज़ पहुँचाना, इसलिए मैंने आपके साथ सारी न्यूज़ पहुँचा दी हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो